सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, क्लास है 11th हायर सेकेंडरी स्कूल कुमिराल। और आज का टॉपिक जो है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब देखेंगे हम ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा किससे कहते हैं। आपको पता होगा कि जब एक सर्वेयर सर्वे करता है तो वो ऐसे ही इसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। वो पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करता है। किस बिना पर? उनकी सिमिलरिटी के बिना पर। जैसा कि ये आप लिख लीजिएगा इंट्रोडक्शन। व्हेन वी कलेक्ट डेटा फॉर इन्वेस्टिगेशन इट इज़ कॉल्ड रॉ डेटा। जब हम किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसको रॉ डेटा कहते हैं। क्यों रॉ डेटा कहते हैं? बिकॉज दीज डेटा आर नॉट इन अरेंज्ड मैनर। क्योंकि ये डेटा जो हैं ये अरेंज्ड मैनर में नहीं होते हैं। डेटा आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड बिफोर दीज आर प्रेजेंटेड फॉर द फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन से पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है। जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन किससे कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स in such a way that the comparison of the mass of similar data may be facilitated for the further analysis। इनको इस ऐसे तरीके से अरेंज करना होता है जैसा कि इनकी सिमिलरिटियाँ, इनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग ग्रुप्स में रखे जाते हैं। Now what is classification? Classification किससे कहते हैं? The method or the process by which data are distributed in different classes। वो तरीका जिससे डेटा को मुख्तलिफ क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। किस बिना पर? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पर इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। उसकी एक छोटी मिसाल आप दुकान पर भी देख सकते हैं। जैसा कि आप दुकान पर जाएंगे वहाँ देखेंगे कि हर एक चीज़ अलग अलग ढेरों में, अलग अलग पायलों में, जैसे लेड का अलग शेल्फ होता है, साबुन का अलग शेल्फ होता है, साल्ट का अलग शेल्फ होता है। इसी तरह बहुत सी चीज़ अलग अलग ढेरों में होते हैं। क्यों होते हैं वो? दरअसल जब कोई कंज्यूमर या कोई कस्टमर दुकानदार के पास जाता है, वो उससे कोई चीज़ मांगता है तो वो फ़ौरन उस पायल के पास जाता है, वहाँ पिकअप करता है। उसको ये आसानी होती है, चीज़ें उठाने में, चीज़ें निकालने में उसको आसानी होती है। इसलिए वो दुकानदार यूँ नहीं कर सकते सब चीज़ों का एक ही ढेर लगाया फिर उनमें से निकालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दरअसल उनको अलग अलग ज़ुमरों में बांटता है, चीज़ों को बांटता है, फिर वो निकालता है, उससे आसानी होती है। उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। अगर इसी तरह अगर आप स्कूल में जाएं तो स्कूल में फर्स्ट ग्रेड से 10th ग्रेड तक लड़के होते हैं। वो क्यों अलग अलग होते हैं? वो एक ही जगह क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि उनकी अलग अलग क्वालिटियाँ होती हैं, उनकी अलग अलग एफिशिएंसी होती है। वो फर्स्ट ग्रेड का 10th ग्रेड में नहीं बैठेगा, 10th ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड में नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि उनको अलग अलग, उनकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। फर्स्ट वाले की कैपेबिलिटी 10th की कैपेबिलिटी के बराबर नहीं हो सकती। 10th की कैपेबिलिटी फर्स्ट के बराबर नहीं, वो कई ज़्यादा ऊपर होगी। इसीलिए इनको क्लासिफाई किया जाता है। एक छोटी सी मिसाल और है। यहाँ अगर हमें हाउस होल्ड 100 हैं, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि इन हाउस होल्ड की आबादी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इनकी मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, ये हमें करनी है। हम यूँ नहीं करेंगे एक घर के पास जाएंगे फिर लिखेंगे कि इसको कितनी है कि नहीं। हम कॉलम बनाएंगे, पहले इंफॉर्मेशन की कॉलम बनाएंगे। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं घर में, एक हाउस होल्ड में कितने हैं, इनमें से नंबर ऑफ मेल कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, फिर मेल कितने हैं, इसमें फीमेल कितने हैं, यंग कितने हैं, इनमें यंग में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। इस तरह हम वर्कआउट करते हैं सब चीज़ों को अलग अलग। जैसे टोटल नंबर, अगर गांव की आबादी आएगी 1000, मेल कितने इसमें से फॉर एग्जांपल 600 आए, फीमेल कितना आए 400 टोटल,
اسی طرح ان میں سے کتنے ہیں بوڑھے، کتنے ہیں 200 ہیں بوڑھے، ان میں سے کتنے ہیں 100 ہیں بوڑھے، پھر ان میں سے بچے کتنے ہیں، ان میں سے کتنے بچے ہیں. اس طرح سے ہم چیزوں کو اس طرح ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس میں انفارمیشن انالائز اور کنکلوژن نکالنے میں بہت آسانی ہو سکتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا یہ کلاسیفیکیشن کیوں کرتے ہیں ہم، یا ڈیٹا کو آرگنائز کیسے کرتے ہیں، کس بنا پر ڈاٹا کو آرگنائز کرتے ہیں. ہم ڈاٹا کو آرگنائز کرتے ہیں ان کی سملرٹی کے بنا پر، ان کی کریکٹرسٹکس کے بنا پر. اسی طرح ہم کلاسز بناتے ہیں تاکہ ہمیں انفارمیشن سارٹ آؤٹ کرنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے اس کے اور کریکٹرسٹکس، آبجیکٹیوز. تب تک یہ اللہ حافظ.